ओके फैमिली मेंबर्स, आज की जर्नी शुरू करने से पहले आप लोगों का 1 मिनट लेना चाहूंगी और ये बताना चाहूंगी कि हम लोगों ने ये प्लेटफॉर्म शुरू क्यों किया है। क्योंकि देखो, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, पामेस्ट्री बहुत सारी जगहों पर सिखाई जाती है, प्रैक्टिस की जाती है, बट ये प्लेटफॉर्म हमने क्यों शुरू किया उसका पहले तो आपको एक रीजन बता देते हैं, फिर वास्तु के रीजन हम जानेंगे। राइट। माय नेम इज डॉक्टर ईशा ठक्कर एज एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट, और ये जर्नी मेरे शुरू करने का पीछे एक रीजन ये था कि देखो, एक तो आई एम अकाउंटेंट। ओके, मैं एक एम्प्लॉय रह चुकी हूँ एमएनसी कंपनी में, परमानेंट एम्प्लॉय थी। बट उसके बाद कहते हैं ना, हाउसवाइफ होते हैं तो जर्नी तो चेंज होती ही रहती है, मेरी भी हुई आप लोगों की तरह। बट हाँ, ये है कि जो जो सोचा उसके ऊपर मैंने प्रैक्टिकली, कहते हैं ना, एग्जीक्यूशन किया। राइट। तो देखो, हर लोगों की लाइफ में स्ट्रगल आता है, मेरी भी लाइफ में स्ट्रगल था, मेरे बेटे की हेल्थ इश्यूज थे, फिर फाइनेंशियल क्राइसिस था, हस्बैंड बहुत मेहनत करते थे बट फिर भी एफर्ट्स का रिजल्ट नहीं मिलता था, राइट गाइडेंस नहीं मिलता था। पर उसके बाद मैंने राइट ट्रीटमेंट और राइट मेडिसिन यूज की, यानी कि अकल साइंस को समझा। ओके। और बहुत सारे सिली सिली से क्वेश्चन थे जब मैं ऐसे क्लासेस में बैठती थी ना, पेड क्लासेस में, तो मुझे लिटरली वेटिंग रूम में बिठा दिया जाता था, क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए जाते थे, या फिर मुझे ऐसा कहा जाता था कि मैम आप ना बेबुनियाद क्वेश्चन करते हो। ओके। सो इसीलिए, और एक सेकंड ये क्वेश्चन था कि जब मैंने शुरू किया ना, तो बहुत बेसिक का कोर्स जो था, जो कि फाउंडेशन कोर्स था, उसके लिए हजारों रुपए फीस थी, जो उस टाइम पे मुझे अपनी गोल्ड की चेन सेल करके मुझे वो कोर्स करना पड़ा था। तो मैंने डिसाइड किया कि एक ऐसा कोर्स या एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम बनाएंगे जहां पर लोगों को कोई अपनी कीमती चीज सेल ना करनी पड़े, और ना ही उनको सिले के क्वेश्चन के आंसर ना मिले। ऐसा नहीं होगा, उनको हर एक क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। वो आज के वेबिनार में ही आप लोगों को पता चल जाएगा। राइट। तो ये है मेरी जर्नी, जैसे कि गवर्नमेंट के एक 1 BHK से अभी पाल के पोश एरिया में मैं 4 BHK में रहती हूँ। ये सारे जो भी क्रेडिट है वो आप लोगों के ब्लेसिंग्स और सपोर्ट से ही मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। और कहते हैं ना कि साइंस को मैंने ब्लाइंडली फॉलो किया, क्योंकि साइंस पे मुझे बिलीव था। मैं साइंस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है, रीजंस है, जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ऑलमोस्ट फीमेल का जो टाइम होता है वो किचन में जाते हो, तो पहले मेरा ऐसा किचन हुआ करता था और अभी इतना बढ़िया सा किचन है। राइट। और जैसे कि मैंने बताया, मेरे बेटे के हेल्थ इश्यूज थे जो कि उसके नेम चेंज करने के बाद रिकवर हुए। और ये है मेरी ईशा से डॉक्टर ईशा ठक्कर तक की जर्नी, जो कि आप लोगों की ब्लेसिंग से है। ओके। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, या फिर टेलीग्राम पे, या फिर यूट्यूब पे या गूगल पे फॉलो करते हैं तो यही नाम मिलेगा आपको, ईशा ठक्कर न्यूमरोलॉजिस्ट, जहाँ पे आप देख सकते हो। और अगर आप कोई भी हमारे रिकॉर्डिंग सेशन देखना चाहो, वेबिनार्स देखना तो चाहो, तो द एकलव्य एप्लीकेशन है जहां पर आपको सारे ही क्लासेस मिल जाएंगे। राइट। सो आज की जर्नी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इतना ही बताना चाहूंगी, अगर आप लोगों ने नोटबुक और पेन नहीं लिया तो ले लीजिए, क्योंकि आज जो मैं बताऊंगी शायद ही आपने इससे पहले ये सारी चीजें सुनी होगी, समझी होगी या फील की होगी। राइट। वास्तु एक ऐसी साइंस है जिसका रिजल्ट आपको विद इन 21 डेज में मिलता है। कितने डेज में मिलता है? देखो, यहाँ पर ना मैं लाइव हूँ, रिकॉर्डिंग सेशन नहीं है, तो इंटरेक्टिव सेशन होगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। या फिर ऐसा वाला सेशन करें कि मैं एक तब बोलती जाऊं और आप लोग लिखते जाए, या बातें करनी है? बताइए। क्वेश्चन आंसर करना है, बातें करनी, मेरे जैसे स्टूडेंट हो आप, या फिर अव्वल नंबर वाले स्टूडेंट हो? बातें करनी है, क्वेश्चन आंसर करना है? प्लीज टेल। यस। यस, 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 एक सेकेंड यस। होल्ड करना। ओके। यस। एम आई ऑडिबल? यस मैम। यस। ओके। तो अगर आप चाहते हो कि आपके मन में जो भी कोई क्वेश्चन है वास्तु को लेकर, या फिर इस साइंस को लेकर, या फिर एलिमेंट को लेकर, या डायरेक्शन को लेकर, तो प्लीज इंटरेक्टिव सेशन बनाना। मैं आप लोगों के क्वेश्चंस भी लूंगी, आंसर भी करूंगी, और आपके क्वेश्चंस का कहते हैं ना कि आपके क्वेश्चंस को सिली ना समझकर उसके प्रॉपर तरीके से आंसर भी दूंगी। राइट। तो चलिए,
चलते हैं वास्तु की झरने पे लेकर प्रभु का नाम। ओके, गणपति बाप्पा मोरिया, बोलो एक बार जोर से। मोरिया। गणपति बाप्पा। मोरिया। है ना, किसी भी चीज की शुरुआत गणेश जी बाप्पा से होनी चाहिए ना। राइट, चलिए। सो अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख जाए तो एक बार से थंब दिखा दीजिएगा। कितने लोगों को वास्तु का बेस पता है कि हाँ भाई वास्तु कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। आज प्रॉपर तरीके से सीखेंगे। मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? यस। ओके। वास्तु यानी कि जहां पर तू वास करता है वो हर जगह पे वास्तु इम्पैक्ट करता है। पहले तो जानना ये जरूरी है, क्या ये सारी बातें हवा में ही है या फिर इसके पीछे एक साइंस है, हमारा धर्म है और इसके रिजल्ट्स है। तो पहले शुरुआत करते हैं इसके बेस से। एक बार देवताओं और असुरों के बीच में एक भीषण युद्ध होता है। देवताओं की तरफ से लड़ने आते हैं देवों के देव स्वयं महादेव, और असुरों की तरफ से लड़ने आते हैं उनके ही राजा अंधकासुर। दोनों के बीच में एक भीषण युद्ध होता है, लेकिन कई प्रहार करने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल पाता है। इसी बीच एक अद्भुत घटना घटित होती है। महादेव और अंधकासुर का पसीना जब जमीन पर गिरता है, धरती में से एक बार देवताओं और असुरों के बीच में एक भीषण युद्ध होता है। देवताओं की तरफ से लड़ने आते हैं देवों के देव स्वयं महादेव, और असुरों की तरफ से लड़ने आते हैं उनके ही राजा अंधकासुर। दोनों के बीच में एक भीषण युद्ध होता है, लेकिन कई प्रहार करने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल पाता है। इसी बीच एक अद्भुत घटना घटित होती है। महादेव और अंधकासुर का पसीना जब जमीन पे गिरता है, धरती में से एक अद्भुत, एक बड़ा सा विशालकाय प्राणी प्रकट होता है जो कभी किसी ने नहीं देखा था। देवताओं को लगता है कि ये असुरों का कोई आदमी है, और असुरों को लगता है कि ये देवताओं की तरफ से कोई प्राणी है। वो प्राणी जो है एक एक करके धरती की सारी चीजें निकलता जा रहा था। उसे देखकर असुर और देवता दोनों बहुत घबरा गए और जाकर पहुंचे स्वयं ब्रह्मा जी के वहां पे कि आप ही अब कुछ कर सकते हैं, आप ही रक्षा कर सकते हैं, हमें बचाइए। फिर ब्रह्मा जी के आदेश पर देवता और असुर दोनों जने मिलकर वो जो प्राणी था उसको औंधे मुंह जमीन पर गिराते हैं, और ब्रह्मा जी आकर उनकी पीठ पर बिल्कुल नाभि के ऊपर आके बैठ जाते हैं। असमंजस से भरे उस विशालकाय प्राणी को ब्रह्मा जी वहीं उसको अपनी मनस पुत्र की संज्ञा देते हैं, और उन्हें वरदान देते हैं कि आज के बाद पृथ्वी पर हर एक घर के अंदर आप तुम्हें पूजा जाएगा, और तुम्हारा स्थान हर एक घर के हर एक बिल्डिंग के नीचे होगा। जहां तुम्हारी बातों का, तुम्हारी जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा, वहां तुम उनके दुख और तकलीफों को खाओगे, और जहां तुम्हारा ध्यान नहीं रखा जाएगा वहां तुम उनके सुखों को खाओगे। और वहां मौजूद सारे देवताओं और असुरों को आदेश दिया है कि जो जहां पे खड़ा है उसका स्थान वहीं पे रहेगा, और वास्तु पुरुष के सहयोग से ही वो मनुष्य के सारे काम बनेंगे और बिगाड़ेंगे। वास्तुशास्त्र की डिटेल जानकारी के लिए समझ में आया फैमिली मेंबर्स के वास्तु की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कुछ देखो, ये एक एआई वीडियो है तो मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगी कि कुछ हमारे जो स्क्रिप्चर्स है, जो हमारे वेदास है, उसमें लिखा गया है कि शिव जी के अश्रु से अंधकासुर की उत्पत्ति, और कहीं जगह पर लिखा गया है कि शिव जी के पसीने से उनकी उत्पत्ति है। बट ये है कि शिव जी का ही ये एक अंश है। ओके, और ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र में उसे स्वीकार किया है। तो जहां पर भी कोई भी जीव की, कहते हैं ना, प्रतिस्थिति होगी, मतलब जहां पर भी कोई भी जीव अपना स्ट्रक्चर बनाएगा वहां वहां पर वास्तु पुरुष आएंगे। राइट, अभी ये समझते हैं कि क्या इसका एक्चुअली कोई लॉजिक भी है, कोई रिजल्ट्स भी है। आज जो है ना वो हम वास्तु क्या है उसे समझेंगे। आप डायरेक्शन भूल जाओ, अपने घर की प्रॉब्लम्स भूल जाओ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ भूल जाओ, या फिर कहते हैं ना एलिमेंट भूल जाओ, सारी चीजें मैं एकदम डिटेल से सिखाऊंगी। बट मुझे आप लोगों का एक ही प्रॉमिस चाहिए, यहाँ पर आपको अटेंटिव रहना है। प्रॉमिस करेंगे तो मैं सिखाऊंगी। बोलो प्रॉमिस। प्रॉमिस। प्रॉमिस मैम। प्रॉमिस। ओके, चलो यहां तक समझ में आया कि वास्तु पुरुष की शुरुआत कहाँ से हुई। राइट, अभी ये देखते हैं कि क्या वास्तु पुरुष जो है वो सिर्फ घरों में ही स्थापित होता है? नहीं।
देखो, विश्वकर्मा प्रकाश जो है, जो बुक लिखी गई है, वहां पर ये सारे एविडेंस पाए गए हैं कि विश्वकर्मा भगवान ने बहुत सारी चीजों का निर्माण किया, जिसमें एक ऐसी ऐसी चीजें थी जो कि हमारी, कहते हैं ना, साइंस से भी परे थी। जैसे कि स्वर्गलोक है, ओके, कृष्ण जी की नगरी है, द्वारिका नगरी है, सोने की लंका है, ये सारी चीजें विश्वकर्मा भगवान ने ही बनाई थी। राइट, इंद्रप्रस्थ है, ये सारी जो चीजें बनी वो अकॉर्डिंग टू वास्तु बिल्ड हुई थी। ओके, जैसे कि शिव जी का त्रिशूल, विष्णु जी का सुदर्शन चक्र, पुष्पक विमान, ये सारी चीजें हमारे वास्तु पुरुष या सॉरी विश्वकर्मा प्रकाशन ने ही ये सारी चीजें बनाई थी। अभी ये जानते हैं कि वो तो भगवान का युग था, तो ये चीजें हमारे तक कैसे पहुंची? राइट, एंशियंट टाइम से चली आ रही चीजें हम सभी लोगों को पता है कि जो 1500 600 सदियों पहले जो घटना घटी थी, वो सारे हमारे वेदास में लिखी गई थी। हमारे चार वेदा होते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। उसमें से अथर्ववेद में से एक उपनिषद होता है जिसमें स्थापत्य वेद में इसका उल्लेख किया गया है। राइट, तो इसका जो रूट है वो है स्थापत्य देव। ओके, अभी जानते हैं कि क्या पहले से ही सारे घर बनना शुरू हो गए थे? नहीं। जब वास्तु की शुरुआत हुई तो जो पहले के जमाने में, जिनको कहते हैं ना कि जो राजा थे, जो भगवान के मंदिर थे, वो वास्तु बिल्ड हुए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वास्तु का जो स्थान था वो टेम्पल और किंगडम, यानी कि राजा रजवाड़ा जो थे या फिर जो भगवान जी के मंदिर थे, वहीं तक वास्तु सीमित था। या फिर कहते हैं ना कि हमारे जो सेवन वंडर्स होते हैं, वहीं तक वास्तु सीमित था। ओके, धीरे 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 राहु का युग आया, हम लोग ऑनलाइन हुए और ये सारी चीजें सीख पाए। राइट, तो ये तो हो गई चीजें कि जो भगवान के युग में बनी, पर हमारे तक विश्वकर्मा प्रकाशन करके एक वास्तुशास्त्र की बुक है, इनमें जो आज मैं बताती हूँ वो सारी चीजें इसमें मेंशन की गई है। ओके, जो जो हम पढ़ेंगे उसके एविडेंस कहीं ना कहीं इसमें शामिल है। राइट, तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो रहा है? तो मुझे थंब दिखाते जाइए। देखो, मैंने जब सीखा था ना, तो सिली के क्वेश्चन कैसे थे मेरे, कि भाई ऊपर सूर्य बैठा है तो वो हमारे करियर का कारक कैसे हुआ? हम कहते हैं ना न्यूमरोलॉजी में कि भाई चंद्र आपके मन का कारक है, तो भाई ऊपर बैठा हुआ चंद्र हमारे मन का कारक कैसा हुआ? अगर हमारे घर पे कोई वाटर आरओ लगा हुआ है, तो वो हमारे लिक्विड कैश कैसे इंपैक्ट कर रहा है? अगर मंदिर गलत जगह पर है तो वो हमें गलत रिजल्ट क्यों दे रहा है? मुझे ऐसे क्वेश्चन थे और उसके आंसर्स नहीं मिलते थे। इसीलिए हमने इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, ताकि अगर आपके मन में थोड़ा सा भी कोई भी डाउट है तो उसे हम क्लियर करें। राइट, देखो, सभी लोग एक जैसे नहीं होते, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रिसर्च बेस्ड काम करते हैं, लॉजिक बेस्ड काम करते हैं। वी आर इन मॉडर्न जनरेशन, राइट, तो हम बिना वाई क्यों किंतु परंतु बढ़ के आगे बढ़ सकते हैं? बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे, हमें आंसर चाहिए। ओके, तो विश्वकर्मा प्रकाशन वास्तुशास्त्र की जो बुक है वहां से सारी चीजें हमें मिलने लगी। राइट, अभी हम चेक करते हैं कि क्या वास्तु रियल में इंपैक्ट करता है दुनिया में, इंडिया में, सिटीज में, मार्केट एरिया में। तो चलिए देखते हैं। देखो, ये है हमारा शक्ति चक्र जिसे बोलते हैं, वो हम लास्ट में सीखेंगे। जहां पर मैंने सिर्फ एक डायरेक्शन से माध्यम से आपको बताने की ट्राई की है कि जो दुनिया में पेरिस है, जो कि कहते हैं ना कि अट्रैक्शन, ओके, वर्ल्ड का एक अच्छा सा अजूबा माना जाता है, अट्रैक्शन माना जाता है, वो कहाँ पर है? अट्रैक्शन की जोन में है। इसीलिए इतना फेमस हुआ है, जो कि कपल्स का सबसे फेवरेट रहता है। बहुत सारे लोग वहां पे जाते हैं और ऐसी सेल्फी वाली फोटो खिंचाते हैं। राइट, तो ये जो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में पेरिस है वो इसीलिए इतना फेमस है। राइट, ताजमहल समझते हैं क्या ये जो साइंस हमने सीखी वो सिर्फ मंदिर तक सीमित थी? जो हम साइंस सीख रहे हैं क्या वो सिर्फ मंदिर तक ही सीमित है या हिंदू कल्चर के लिए सीमित है? बताओ। जो हम साइंस सीख रहे हैं कहाँ तक ये सीमित है? क्या सिर्फ हिंदू तक सीमित है या फिर इंडिया तक सीमित है? नो मैम, ये तो No, कॉमर्शियल में भी यूज होता है। यस, everywhere यस, in the world. एवरीवेयर, एवरीवेयर। चेतना मैम, आप हमें ताजमहल के बारे में कुछ बताएंगे?
नमस्ते सभी लोग, कैसे हो? एक मिनट है, मैं सभी लोगों को अनम्यूट करती हूँ। यस मैम। बहुत बढ़िया। बढ़िया बहुत मैम। बढ़िया। बहुत बढ़िया बहुत मैम। अच्छे हैं। बढ़िया। गुड। ठीक है ना, वेट करेगा क्या रुकना? ओके मैम, ताजमहल के लिए कुछ बताइए। यस मैम। जैसे कि ईशा मैम ने आप सबको बताया कि वास्तु जो है वो किस तरह से हम तक पहुंचा और वो हर जगह पर कैसे काम करता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे ताजमहल के बारे में। हर किसी ने ताजमहल के बारे में सुना है। दुनिया की 7 अजूबों में से एक है। इस पर वास्तु कैसे काम करता है उसके बारे में जानेंगे। वास्तु के हिसाब से उसके नियमों के मुताबिक जो पानी है वो उत्तर दिशा में स्थित होना चाहिए। तो जिस किसी ने भी आप में से ताजमहल को विजिट किया हो तो आपने देखा होगा कि ताजमहल के उत्तर दिशा से लेकर ईशान कोण तक यमुना नदी बहती है। ताजमहल का जो शेप है वो परफेक्ट स्क्वायर शेप है और वो उत्तर दक्षिण का जो नॉर्थ साउथ एक्सिस है उसी पर बनाया गया है। इसी वजह से ताजमहल इतना फेमस हुआ है। आगे अगर हम देखें उसके वास्तु के बारे में, तो ताजमहल के सामने का जो ब्रह्मस्थान है वो पूरी तरह से खुला हुआ है और वहां पर एक बहुत बड़ा गार्डन है जहां से हम लोग फोटो सेशन करते हैं ना। उसके आगे ताजमहल के जो द्वार है, मुख्य द्वार, वो सभी वास्तु के मुताबिक बहुत ही पॉजिटिव एंट्री है। साथ ही ताजमहल के जो दक्षिण दिशा का भाग है वहां पर का जो मुख्य द्वार है उसे ऊंचा उठाया हुआ है। इस वजह से ताजमहल के आसपास और ताजमहल के विस्तार में सारे ही वास्तु के नियमों को फॉलो किया गया है और इसीलिए वो इतना फेमस है। और ये सारे नियम कहाँ है? तो विश्वकर्मा प्रकाश में ये सारे नियम जो है वो ग्रथित किए हुए हैं और जहां से हम सब उसको अपने घर में भी अप्लाई कर सकते हैं। यस, अभी देखते हैं कुछ मंदिर्स। राइट, आप देखिए हमारे रिलीजियस प्लेस। यस मैम, कीजिए कंटिन्यू। जिसमें हमारे काफी सारे रिलीजियस प्लेस, अगर हर रिलीजियस प्लेस को आप देखोगे तो उन सब में वास्तु के नियमों को बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखकर सारे के सारे कंस्ट्रक्शन बनाए गए हैं। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। कोणार्क सन टेम्पल जो कि ईस्ट और वेस्ट के एक्सिस पर बना हुआ है। यस, सूर्य मंदिर जिसे कहते हैं, यस। मीनाक्षी मंदिर, मदुराई मंदिर, जहां पर इतने ब्यूटीफुली कहते हैं ना स्क्रिप्चर्स बनाए गए हैं कि सुबह 6 बजे से आपको 2 बजे तक का जो सनराइज है वहां पे हर एक 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 घंटे में आपको दिखता है। तो इतने ब्यूटीफुली तरीके से साइंस जब शुरू हुआ उससे पहले तो हमारे सनातन धर्म में ये सारी चीजें स्थापित की गई थी। राइट, उसका ईस्ट फेसिंग, सेंट्रल, या फिर कहते हैं ना कि उसकी जो जो द दिशाएं हैं या फिर स्क्रिप्चर्स है, और पानी का जो एलिमेंट है, ब्रह्म स्थान है, वो सारी चीजों को वास्तु अलाइन किया गया। राइट, अभी देखते हैं तिरुपति बालाजी का मंदिर, जो कि सबसे फेमस और सबसे रिचेस्ट मंदिर कहलाता है। उसके पीछे भी वास्तु जो है वो रूल करता है। यस, बहुत अच्छी तरीके से वास्तु के यहाँ पर सारे नियमों को देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग ये मैप देख रहे हो, यहाँ पर जो तिरुपति की उत्तर दिशा है उसके आगे बहुत ही बड़ा तालाब बना हुआ है। ये पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वो एक्सटेंडेड है, बड़ा हुआ है, जो कि वास्तु के अनुसार बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही वास्तु के अनुसार E3 E4 की एंट्रेंस जो कि बहुत ही शुभ मानी जाती है वो भी तिरुपति बालाजी के मंदिर में है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात कि तिरुपति जी की जो मुख्य मूर्ति है वो वरुण देवता के पद पर स्थापित की गई हुई है, जहां से हम अपनी सारी विशेष को यूनिवर्स तक पहुंचा सकते हैं।
तो बहुत से प्रख्यात मंदिरों में आपने देखा होगा कि ईश्वर की जो मुख्य मूर्ति है वो पश्चिम दिशा की ओर ही स्थापित की जाती है, और उनका जो पद होता है वो वरुण देवता पर होता है। इसीलिए जिस भी मंदिरों में इस तरह की स्थापना होगी, वो हर मंदिर बहुत ही प्रख्यात होंगे। जैसे कि अभी की बात करें तो हमारे राम मंदिर में भी ऐसे ही राम यस। लल्ला की मूर्ति को स्थापित किया गया है। आगे अगर देखें तो वास्तु सिर्फ मंदिर या हमारे घर या ऐसे स्ट्रक्चर पर ही फॉलो करता है, ऐसा नहीं है। अगर आप मार्केट देखेंगे तो दिल्ली, यानी कि जो कि मैंने आपको पेरिस का जोन बताया था, जो कि वर्ल्ड में नॉर्थ वेस्ट साइड पे आता था, यहाँ पर भी देखिए कितना बड़ा और कितना अट्रैक्शन वाला मार्केट, जिसे हम कहते हैं चांदनी चौक। राइट। वो भी कहीं ना कहीं नॉर्थ वेस्ट में ही आया है और उसकी हर एक एंट्रेंस पॉजिटिव है। अगर आप गूगल अर्थ से देखेंगे तो उसकी हर एक एंट्रेंस पॉजिटिव पाई गई है। राइट। अभी हम देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई जी का जो स्टेच्यू बना गुजरात में, वो क्यों सबसे बड़ा, टॉलेस्ट, कहते हैं ना पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बना, और वो सिर्फ गुजरात में क्यों बना? किसी को पता है उसका आंसर? कोई रीजन दे सकता है? दिल्ली में भी बना सकते थे ना, अगर इसके पीछे कोई वास्तु का लॉजिक नहीं था तो कहीं भी रख सकते थे, गुजरात में ही क्यों रखा गया? बताइए। चलिए बताते हैं। मैम अक्षरधाम इंक्लूड नहीं किया रहा, अक्षरधाम भी है और बहुत सारी चीजें बहुत हैं, सारे। मतलब क्या क्या इंक्लूड करूँ वो क्वेश्चन होता है। बहुत सारे हैं, अभी तो देखते जाइए, बहुत सारी चीजें हमने की इंक्लूड करनी थी। इसका रीजन मैं ही आपको बताती हूँ। वास्तु के अनुसार हमारी जो पश्चिम दिशा है वो ऊंची होनी चाहिए, और ऊंचाई को बढ़ाने के लिए विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है वो गुजरात में लगाई गई, क्योंकि गुजरात जो है वो भारत के पश्चिम पर पड़ता है, और उसके भी पश्चिमतर छोर पर इस मूर्ति को स्थापित किया गया। और आप सब लोग शायद रिलेट कर पाओगे कि जब से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगा है तब से भारत का नाम विश्व भर में प्रख्यात है। यस। और आप बिलीव करो या ना करो, मोदी सर जो है वो वास्तु में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। राइट। हमारा जो ये नेशनल क्या बोलते हैं, संसद भवन व्हाइट जो है। हाउस। यस, नेशनल भवन, व्हाइट हाउस जो है वो 100% वास्तु के अकॉर्डिंग बना गया है। ओके। बट हम क्या कहते हैं, भाई हमसे तो कुछ नहीं होता ये सारी चीजें, हमें तो ईस्ट वेस्ट समझ में ही नहीं आता है। तो आज इसीलिए हम लोग मिले हैं, ताकि आप लोगों को अगर वास्तु का वी भी नहीं पता ना तो भी आप लोग सीख पाएंगे। चलो मुझे एक बार बता दीजिए, थंब करके या फिर इशारा करके, आपको इतना यहाँ तक मजा आया या नहीं जानने में? इंटरेस्टिंग लगा? ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, सरदार जी की मूर्ति इसीलिए लगाई गई क्योंकि भारत को अखंड बनाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो कार्य था वो उन्होंने ही किया था, इसीलिए। ओके। देखो, मैं अगर आपको नक्शे में दिखाऊं तो ये है हमारा इंडियन मैप, जिसके यस। अंदर वेस्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पड़ता है। राइट। तो इसीलिए गुजरात में इसे स्थापित किया गया। ओके। चलो एक और चीज आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे ज्यादा रुपया इंडिया में कहाँ से आता है? और कहते हैं ना एंटरटेनमेंट कहाँ से आता है? सबसे ज्यादा रुपया कौन, कहाँ से आता है? मुंबई, मुंबई, मुंबई। और कहाँ से आता है? दिल्ली नहीं, दिल्ली बाद में आता है। मुंबई, मुंबई, गुजरात, मुंबई, गुजरात, मुंबई, गुजरात, बॉलीवुड। मुंबई क्यों? मुंबई में ऐसा क्या है? किसी को पता है? चलो एक हिंट देती हूँ, दो का चार, डबल करना है पैसा। कौन सी स्कीम आती है? चलो बताओ बताओ। शेयर मार्केट, बस हिंट दे दो मैम, हम तो पकड़ लेंगे। शेयर मार्केट कहाँ पर आया देखो, हुआ ना सबसे ज्यादा जो मनी हमारे इंडिया में, कहते हैं ना कि स्प्रेड होता है। देखो,
ये है हमारा इंडिया मैप जिसके ऊपर हमने ये शक्ति चक्र लगाकर आपको नॉर्थ, ये है ऊपर वाला नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है साउथ और ये है वेस्ट। कुछ सैंपल्स आपको दिखाएंगे। देखो सूरत जो है वहां पर डायमंड सिटी है, टेक्सटाइल है, आईटी है, ई कॉमर्स है। बड़ौदा में मैन्युफैक्चरिंग है, फार्मा है, केमिकल्स है। राजकोट में इंजीनियरिंग है, बहुत सारी चीजें जो कि गुजरात से आपको मिल सकती है। राइट। अगर मैं बिजनेस इंडस्ट्री की बात करूं तो जितने भी नामचीन चेहरे हैं, ओके, यानी कि मुकेश अंबानी ले लीजिए, गौतम अदानी जी ले लीजिए, अजीम प्रेम जी ले लीजिए, या फिर कहते हैं ना महात्मा गांधी जी, नरेंद्र मोदी जी, या सरदार वल्लभ भाई पटेल, अमित शाह, या फिर कोई भी एंटरटेनमेंट में आप देख लीजिए, फाल्गुनी पाठक, आशा पारेख, जिन्होंने हिस्ट्री रचा दी, ओके, वो सारे के सारे गुजरात से थे। और सबसे बड़ी बात जो कि मैं आपको बता रही हूँ, सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आता है? देखो कौन बताएगा, ये कौन सी बिल्डिंग है? कौन सी बिल्डिंग है ये? बताओ मुझे, चैट में बताओ। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी। ओके, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो ये वेस्ट में है। और बॉलीवुड, ओके, जिससे हमारी सुबह होती है, धुन बजती है, भगवान की हो या चाहे कोई भी हो, तो ये सारी चीजें कहाँ से आती है? मुंबई से। तो वेस्ट क्या है? ओके, गेन एंड प्रॉफिट, सेविंग्स, एजुकेशन, इसका जोन है ये। ओके। और सबसे बड़ी बात, महालक्ष्मी जी का मंदिर भी मुंबई में है। ओके। चलो एक और आप लोगों के साथ चीजें शेयर करती हूँ, जो कि यहाँ पर बैठे उन्हीं लोगों के साथ शेयर करूंगी। 2 मिनट के लिए हम रिकॉर्डिंग जो है वो पॉज करते हैं। अगर मैंने आप लोगों को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई है, ओके, तो अभी तो हमने सीख लिया साउथ जोन के बारे में। अभी तो सॉरी, वेस्ट जोन के बारे में। अभी थोड़ा साउथ साइड भी जाते हैं। साउथ डायरेक्शन हमें क्या देता है? साउथ डायरेक्शन हमें क्या देता है? नेम एंड फेम। कोई ऐसा सेलिब्रिटी नहीं होगा जिनका मंदिर बना हो। रजनीकांत जी का मंदिर बना है साउथ में, पता है सभी लोगों को। यस। पर उसके पीछे भी वास्तु रिस्पॉन्सिबल है। 100%। साउथ में जितने भी एक्टर हैं या फिर साइंटिस्ट हैं, हर कोई बहुत ही फेमस है। क्यों? क्योंकि साउथ डायरेक्शन जो है वो हमें नेम और फेम दिलाती है। तो यहाँ पर भी हम वास्तु के बहुत सारे जो नियम हैं उसको देख सकते हैं। यस। साउथ जोन जो है आपके घर का भी, वो भी आपको नेम फेम दिला सकता है। चलो, अभी तो बात कर ली हमने देश की, मार्केट्स की, कल्चरल्स की, रिलीजियस की, हमारे शास्त्र की। पर मैम हमारे घर का क्या? ओके, तो पहले तो ये देखते हैं कि क्या सारे ही घर वास्तु बैलेंस्ड होते हैं? नहीं। सुनो, समझो। पहले के जो घर हुआ करते थे, पहले तो मैंने आपको ये बताया कि पहले जो वास्तु हुआ करता था वो सिर्फ मंदिर और राजाओं के लिए हुआ करता था। फिर धीरे धीरे ये साइंस जो है लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू किया। पर वो प्रॉपर वास्तु के तरीके से थी। अगर आपको पता हो तो साउथ साइड के या फिर पुराने जो घर आपने देखे होंगे वो इस तरह से थे, जहां पर ब्रह्म स्थान सेंटर जो होता था वो ओपन होता था, यानी कि ब्रह्मा जी का स्थान ओपन होता था और बाकी के रूम, जगहों पर रूम्स होते थे। पता है मैम, अगर हमें कोई ऐसा घर बोले ना तो अभी हम चले जाए, हमें इतना अच्छा लगता है वैसे वाला घर। सही बात है मैम। है ना? कितने लोगों को ऐसा घर भाता है? बीच में बहुत सी खुली हुई जगह होती है, आसपास में बरामदे। राइट। और पहले के जमाने में क्या होता था, राहु का स्थान घर के बाहर था। मतलब क्या? वॉशरूम टॉयलेट्स जो थे वो घर के बाहर थे। फिर धीरे धीरे करके घर के, कहते हैं ना कि चौगान में आना शुरू हुए, फिर घर के अंदर आना शुरू हुए, फिर ड्राइंग रूम, कहते हैं ना कॉमन जो किचन होता है वहां पर आना शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे करके रूम में आना शुरू हुआ, अभी तो हर एक रूम में आ गए। जितने रूम उतने टॉयलेट। तो इज इट राइट और रॉन्ग? ओके, ये देखिए,
पहले के जमाने में घर ऐसे हुआ करते थे, बहुत प्यार है, रहने को सुकून मिलता था। और अभी धीरे धीरे इमारतें बढ़ती गई, क्योंकि लोग बढ़ते गए, समझ डिफरेंट होती गई, फैशनेबल चीजें होती गई। राइट। तो गलती क्या हो जाती है अभी के घरों में, देखो हमें तो मतलब कैसे, क्या कहते हैं ना, हम तो मॉडर्न जो जनरेशन होती है वो क्या कहती है, हम तो इन सब चीजों पे बिलीव नहीं करते। भाई ये साइंस आप लोगों के सामने मैं प्रूफ रख चुकी इतने सारे। राइट। मिस्टेक क्या हो जाती है मॉडर्न घरों में, एक तो फेसिंग, एंट्रेंस जहां भी जगह मिली जैसे मिली वहां पर बना दिया। बिल्डिंग्स जो होते हैं वो, कहते हैं ना कि बिल्डर जो जिस डायरेक्शन में देता है वहीं हम ले लेते हैं। स्टेरकेस जो कि गलत डायरेक्शन में होता है, जहां पर नहीं होना चाहिए। ब्रह्म स्थान जो कि बड़ी डाइनिंग टेबल रख देते हैं, सोफा सेट रख देते हैं, हैवी कर देते हैं। स्विमिंग पूल कोई भी जोन में चला जाता है, वेस्ट में भी चला जाता है और साउथ में भी चला जाता है। टॉयलेट हर एक रूम में आ गए, जैसे कि मैंने बताया। मिरर्स, चलते फिरते हर जगह पर मिरर्स हो गए। तो क्या ये सारी चीजें सही है? हम फैशन की तरफ इतने बढ़ गए कि हमारे एथिक्स, हमारे रूट को ही भूल गए। ओके। बट सारी चीजों को ठीक करने के लिए क्या करना होगा? टेल मी वन थिंग, सारी चीजों को ठीक करने के लिए क्या करना होगा? मैं अकेले नहीं बोलने वाली, मैं थक जाती हूँ। फैमिली मेंबर्स आपको बात करनी होगी मुझसे। बताओ क्या करना होगा सारी चीजों को ठीक करने के लिए? चैट में लिखिए। एलिमेंट बैलेंसिंग, वास्तु। ओके। रेमेडीज, अलाइनमेंट, यस परफेक्ट आंसर, अलाइनमेंट। लिखो, अगर आप लोगों के पास बुक्स है ना तो लिखो। वास्तु को पंच तत्व से अलाइन करना जरूरी होता है। वास्तु को पंच तत्व से अलाइन करना जरूरी होता है। यस, वास्तु को जानना जरूरी है। ट्रूथ, वेरी ट्रूथ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे अटेंटिव हैं। मिथी मैम का मैसेज है, मैम कट क्या होता है, कैसे देखते हैं? देखो, कट कैसे होता है, कैसे देखते हैं, मैं आपको थोड़ा सा ना इस पीपीटी से बाहर लेकर जाती हूँ। किसी का क्वेश्चन है तो मुझे अच्छा लगता है अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि मुझे कोई क्वेश्चन पूछता है तो मुझे ऐसा लगता है कोई मेरे जैसा है। कभी कभी घर ऐसा होता है ना। सॉरी। कभी कभी घर ऐसे बनते हैं, राइट। टेढ़ा है पर मेरा है, समझ लेना। यस, कभी कभी फ्लैट्स घर ऐसे तो बनते हैं। ज्यादा कट्स होते ही हैं। यस, फ्लैट्स में तो कट आता ही है, राइट, फ्लैट्स में कट आता है। और एक चीज जो कि आज से पहले आपने नहीं सुनी होगी और ना ही समझी होगी, जो कि बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे मिथ भी होते हैं। पहली चीज, विश्वकर्मा वास्तु की जो बुक होती है उसमें कहीं पर भी शक्ति चक्र, सर्कल वाला घर का कोई उल्लेख नहीं है, जो हम शक्ति चक्र बनाते हैं। राइट। तो क्या शक्ति चक्र गलत है? नहीं, ये इजी है। इसीलिए शक्ति चक्र हमने बनाया है ताकि वास्तु को अलाइन करना हमारे लिए इजी हो जाए। 45 देवता, जो कि मैंने स्टार्टिंग में जो आप लोगों को स्टोरी बताई थी, जहां पर 45 देवता और दानव थे। राइट। जो कि ब्रह्मा जी वाले, सॉरी, जो शिव जी वाली मैंने आपको स्टोरी बताई, उसमें देवता भी थे और दानव भी थे। उनकी हर एक की प्लेसमेंट है और वो हर एक अलग अलग दिशा में विराजमान है। राइट। तो उनको अलाइन करने के लिए विश्वकर्मा प्रकाशन में तो जो बुक्स में दिखाया गया वो स्क्वायर शेप का घर दिखाया गया, और हर एक डायरेक्शन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो दिखाया गया। उसी को इजी करने के लिए शक्ति चक्र हमने स्थापित किया है, हमने बनाया है, ताकि हम उससे अपने घर को अलाइन कर सके। ना ही स्क्वायर वाला गलत है, ना ही शक्ति चक्र गलत है। बहुत सारे लोगों का मेरे पास फोन आता है कि मैम हमने यूट्यूब पर वीडियो देखे और वास्तु में कोई बोलता है शक्ति चक्र गलत है, कोई बोलता है स्क्वायर वाला सही है। तो क्या सही है? दोनों ही सही है। पहले उसके लिए उसके पीछे समझो क्या लिखा है, देवता कहाँ पर कौन से विराजमान है, दानव कहाँ पर कौन से विराजमान है, समझो। क्लियर हुआ? मिरर कौन सी डायरेक्शन में रखना चाहिए? रुको, अभी मिरर पे क्यों जा रहे हो, पहले डायरेक्शन को तो समझते हैं। क्योंकि बहुत सारे हमारे फैमिली मेंबर्स जिनको यही मिथ होता है कि मैम हमारे घर का ईस्ट वेस्ट या फिर हमारा घर का
हमें समझ में नहीं आता। तो आज का जो क्लास है वो हमारे जितने भी वास्तु में अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हैं, जो कि कहते हैं ना कि दिल से सीखना चाहते हैं वास्तु, उन सभी लोगों के लिए अभी देखते हैं कि वास्तु कहाँ कहाँ पर वर्क करता है, कहाँ कहाँ होता है। बंगलोज में, प्लॉट में, अपार्टमेंट में, टेम्पल में, स्कूल में, कॉलेज में, जहां पर भी तू वास करता है, जहां पर भी जीव वास करता है, वो हर एक जगह पे वास्तु होता है। राइट। ऑफिस दे दो या देखो, या बिल्डिंग्स देखो। राइट। देखो, और एक चीज आपको समझाना चाहूंगी, जो हमारा वर्ल्ड है, यानी कि जो सृष्टि है, वो पंच तत्व से बनी है। कौन से तत्व से बनी है? पंच तत्व। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। एनर्जीज होती है, कॉस्मिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी। राइट। तो इन्हीं को हमें वास्तु में अलाइन करना है। मैम बहुत टफ है, मुझे भी पता है, पर मैं इजी करने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ। राइट। ओके। क्योंकि मेरे पास आते हैं स्टूडेंट, कहते हैं मैम हमें तो नॉर्थ वेस्ट समझ में नहीं आता, हमें तो एलिमेंट समझ में नहीं आता। नहीं समझना, हमें नहीं कुछ जानना। शुरुआत हम स्क्रैच से शुरू करेंगे, और मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे कि आपको समझ में आएगा। ना समझ में आया तो फुल फीस रिफंड, जो कि आपने यहाँ पर पे ही नहीं किया। ठीक है, बट इतना समझ में आया? दिल से बताओ, इतना समझ में आया कि आप लोगों को? यस। यस मैम। मैम। मैम समझ में। यस। ओके। यस मैम। चलो, यस मैम। आज हम यस मैम। एकदम मैम बेसिक से यस। शुरू करेंगे। चलो, पहले तो ये जानते हैं कि हमारे घर का ईस्ट और वेस्ट कहाँ है। क्या सूरज दादा जो है, जो सनराइज होता है, क्या वो कहते हैं ना कि धरती के आसपास घूमता है? मैम हम तो सोए रहते होते हैं, सन ही तो आता है ना हमें सुबह उठाने के लिए। नहीं, सूर्य अपनी जगह पे खड़ा है, पृथ्वी जो है वो घूम रही है। तो आज हम पहले सिर्फ ईस्ट वेस्ट जानेंगे। जो लोग भी ये है ना कि जिनको 16 जोन पता है, 32 एंट्रेंस पता है, हम तो भाई सब कुछ हमें पता है, सिर्फ आप रेमेडीज बता दो। उन लोगों को मैं इतना ही कहना चाहूंगी, भाई आप लोग अभी साइड हो जाओ। नहीं, हमें जो सीखना है वो बेसिक से सीखना है, विथ लॉजिक सीखना है, विथ एविडेंस सीखना है, प्रूफ क्या है उसके साथ सीखना है। मुझे मेरे जैसे स्टूडेंट चाहिए जिनको मैं अव्वल बनाना चाहती हूँ। ओके। तो देखो, सनराइज कहाँ पे होता है? सन जो है वो यहाँ पर है, और पृथ्वी जो है वो घूम रही है। अभी आप लोग ये बताओ, क्या आपको आपके घर का सनराइज पता है? चलो, मुझे चैट में लिखो, कोई है जिनको नहीं पता कि हमारे घर का सनराइज कहाँ पे होता है, हमें नहीं पता। वो कुछ मत करो, सिर्फ और सिर्फ अपनी मम्मी को पूछो, मम्मा मैं जब सुबह उठती हूँ तो सूर्य भगवान कहाँ पे होते हैं, सूर्य नारायण देवता कहाँ पे होते हैं? फिर कहेंगे बेटा आप तो सुबह 12 बजे उठते हो, तब तक तो सूर्य देवता जो है वो उत्तरायण हो चुके होते हैं। समझ में आया? तो पहले अपने घर का ईस्ट चेक करो। चलो, एक पेन और पेपर लेकर आप सभी लोग होप्सो के बैठे हुए हो, तो एक स्क्वायर, रेक्टेंगल, जो भी आपके घर का प्लान है एकदम रफली बना दो, एकदम रफली। जैसे स्कूल में बच्चे बनाते हैं ना, वो स्क्वायर वाला, एड़ा टेढ़ा मेढ़ा, ऐसा बना दो, जैसा भी समझ में बनाओ। ओके, एंड शो मी। ओके। अभी देखो, वहां पे आपके एड़े टेढ़े मेढ़े में, टेढ़ा है पर मेरा है, वैसा वाला फीलिंग्स आ गया सबको, मेरी तरह, है ना? अभी उसमें देखो ईस्ट जोन कहाँ पे है, सूर्य नारायण कहाँ से आते हैं? कर लिया?
तो मुझे चैट में लिखकर बताओ कि यस मैम हमें समझ में आ गया। आज हम एकदम बेसिक डायरेक्शन सीखेंगे। कोई है जिनको ईस्ट वेस्ट निकालना नहीं है, वो लोग हैंड रेस करो। थैंक यू भूमि मैम। भूमि मैम का मैसेज आया कि मैम आज तक कोई क्लास में हमें ईस्ट वेस्ट भी निकालना नहीं सिखा है। प्रॉब्लम ही वही होती है ना मैम, एकदम करेक्ट। बेसिक नॉलेज नहीं होती, और सब लोग 16 जोन पे पहुंच जाते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में प्रैक्टिकली वर्क करने का वक्त आता है तभी बेसिक ही नॉलेज नहीं होती। यस एग्जैक्टली। ओके। सभी लोगों को समझ में आया? किसी के भी हैंड रेज नहीं, मतलब सबको अपने घर का ईस्ट जोन समझ में आया। क्लियर। देखो टिल्ट है 75 डिग्री पर। अभी अभी मैंने ना तो टिल्ट की बात की है ना ही डिग्री की बात की है। यहां पर हमें सिर्फ ईस्ट देखना है। सूर्य नारायण भगवान को देखना है कि वो हमारे घर पे कहाँ से आ रहे हैं। उसके सामने आप लिख दो वेस्ट। ओके चलो अभी मैं 4 डायरेक्शन आपको समझाती हूँ। यहां पर आपने जो घर बनाया। राजेश जी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सन नॉर्थ ईस्ट में जाए। सॉरी। राजेश जी का ये क्वेश्चन, उन्होंने ये कहा है कि मेरा सन नॉर्थ ईस्ट से आता है, ये पॉसिबल ही नहीं। हो सकता है आप लेट उठते होंगे तो तब तक सन जो है वो आपको लेट दिखता होगा, अदरवाइज उनकी जो राइट डायरेक्शन होती है वो ईस्ट होती है। हाँ, उत्तरायण दक्षिण होता है, पर वो बात की बात है। पहले हम देखते हैं। अगर आपने आपका जो घर बनाया है वहां पर अगर आपने ईस्ट लिखा है, ठीक है, तो उसके अपोजिट साइड पे वेस्ट लिख दो। फिर आप अगर ईस्ट में खड़े हो, ओके ये मेरे घर का ईस्ट है, अगर मैं ईस्ट में खड़ी हूं तो समझना ईस्ट के लेफ्ट पे क्या आएगा। ईस्ट जोन के लेफ्ट में क्या आएगा। यस देखो कितने प्यारे प्यारे फोटोग्राफ्स आ रहे हैं। मुझे वैसा ऐसा वाला ही चाहिए। जिन्होंने स्क्रैच से शुरू किया ना उनको आगे जर्नी में बढ़ाने में बहुत मजा आएगा। राइट। ईस्ट के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आता है। नॉर्थ। और राइट हैंड साइड पे क्या आएगा। साउथ। ओके। अभी सिर्फ आपको घर के आपकी बेसिक मेन एंट्रेंस देखनी है। कौन सी एंट्रेंस देखनी है। मेन एंट्रेंस। ओके। अभी मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे जहां से सनराइज होता है वो है हमारे घर का ईस्ट। जहां से सनराइज होता है वो से है हमारे घर सनराइज का होता है वो है ईस्ट। हमारे घर का हमारे ईस्ट। उसके पीछे वेस्ट। उसके 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 पीछे 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 वेस्ट। 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 ओके। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे नॉर्थ। लेफ्ट नॉर्थ। उसके लेफ्ट साइड पे ईस्ट के नॉर्थ। अगर आप ईस्ट साइड फेस करके खड़े हो, ये मेरे घर का ईस्ट है। ओके। और आप अगर लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो नॉर्थ आएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे नॉर्थ आएगा और राइट हैंड साइड पे साउथ। क्लियर यहां तक। ओके। चलो, क्या आप लोग चाहते हैं कि और जोन्स हम लोग सीखें, और डायरेक्शन हम लोग सीखें। अगर देखो आज के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है तो मैं यहाँ पर स्टॉप कर दूंगी। अगर आपको स्क्रैच में समझ में आया, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ समझ में, तो ही मैं शेयर करूंगी आगे। करो बढ़ो। अगर हाँ तो ऐसे थंब दिखा दो। और प्लीज वीनस की तरह चमको, शैटन की तरह मत बनो। यस यस, बहुत सारे लोगों ने थंब दिखा, मतलब इनको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, इंजॉय कर रहे द सेशन। चलो पहले ये सीखते हैं कि ये 4 डायरेक्शन हमें देती क्या है, ये किससे रिप्रेजेंट करती है। ओके। चेतना मैम, हाँ जी मैम। आप कुछ बताना चाहेंगे। यस यस। मैम ने काफी सारे एग्जांपल्स दिए आपको, और उसी एग्जाम्पल के साथ हम अब हमारी बेसिक जो 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, बहुत ही अच्छी तरीके से मैम ने आपको समझा दिया। तो
उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे नॉर्थ। नॉर्थ जो डायरेक्शन है, जहां जहां पर कुबेर देवता वास करते हैं, जो कि हमारे फाइनेंशियल ग्रोथ और हमारी प्रॉस्पेरिटी को गवर्न करता है। उत्तर दिशा से ही हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। उत्तर दिशा के लिखिए, एकदम सामने फैमिली मेंबर्स लिखिए, मैम देखिए। से सिखा रहे, लिखिए। क्योंकि हम कहते हैं ना कि कुबेर देवता को नॉर्थ में स्थापित करो, पर क्यों स्थापित करो वो आपको पता चलेगा। सो प्लीज लिखिए। यस मैम, बताइए। स्क्रीन शेयर कर दीजिए। एक मिनट है। चलिए फिर से रिपीट करती हूँ, आप लोग लिख लो। नॉर्थ में कुबेर जी का स्थान है, और नॉर्थ दिशा, उत्तर दिशा हमारी प्रॉस्पेरिटी को बहुत अच्छी तरीके से गवर्न करती है। नॉर्थ से हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, नई नई राहें मिलती हैं। नॉर्थ के एग्जिट सामने आती है दक्षिण दिशा, जो कि हमें नेम और फेम दिलाती है। जैसे कि हमारे साउथ के एक्टर्स बहुत सारे फेमस हैं, तो ये साउथ डायरेक्शन का एक एट्रीब्यूट है कि वहां से हमें नेम और फेम मिलता है। मैम स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? नहीं मैम, स्क्रीन नहीं दिख रही। ओके, एक सेकेंड। हाँ, ओके, आ गई। ओके, बताइए। फिर से देखिए, यहाँ पर नॉर्थ जो है वहां पर कुबेर जी का स्थान है, जो हमारे प्रॉस्पेरिटी को गवर्न करता है, हमारे ग्रोथ को गवर्न करता है, और हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिलाता है। नॉर्थ के सामने जो दिशा पड़ती है, साउथ, दक्षिण दिशा, जहां पर यमराजा, मृत्यु के देव विराजमान है, जो जस्टिस करते हैं, साथ में हमारे कर्म के अनुसार हमें फल देते हैं। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हम हमें पावर देंगे, हमारा नाम बढ़ेगा। और वहीं अगर साउथ जो है वो डिस्टरबेंस होगा, तो हमारे कर्मों के अनुसार हमारा नाम डूब जाएगा। तो नेम और फेम हमें साउथ डायरेक्शन दिलाती है। जहां से सनराइज होता है, जिसे हम पूरब दिशा कहते हैं, वहां पर स्वर्ग के जो देवता है, इंद्र देवता, उनका स्थान है, और उनका साथ देते हैं सूर्य भगवान। वहीं से हमारे सोशल कनेक्शन बनते हैं, हम नई शुरुआत कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारी हेल्थ और इम्यूनिटी को रिप्रेजेंट करती है हमारी ईस्ट डायरेक्शन। आप सबको पता होगा कि हमारी जो हड्डियां हैं उसे मजबूत करने के लिए, विटामिन डी के लिए, डॉक्टर कहते हैं ना कि सुबह सूर्य की रोशनी में बैठो, सूर्य की धूप में बैठो। तो ईस्ट जोन जो है वो हमारे हेल्थ को गवर्न करता है। ईस्ट के सामने पड़ती है पश्चिम दिशा, जो कि हमारे गेन, विश फुलफिलमेंट और हमारे बेहतरीन लाभों को प्रदर्शित करती है। इसीलिए तो सबसे पहले जो मैम ने आपको एग्जाम्पल्स दिए थे कि भारत में भी वेस्ट डायरेक्शन में जो भी राज्य पड़ते हैं, वहां से बहुत सारे गेन सबको मिलते हैं, और पूरे देश को उसका लाभ होता है। और वेस्ट में ही इसीलिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को स्थापित किया गया है। आई होप आप सब लोगों ने लिख लिया होगा। समझ में आया फैमिली मेंबर्स? यस। अभी अगर मैम ने आपको ये 4 डायरेक्शन बताई, तो यहाँ से ही हमने एक, कहते हैं ना कि एक बात सुनी है, जो कि यम देवता के रिगार्डिंग है। साउथ डायरेक्शन, इसके बारे में आपने क्या सुना है? साउथ डायरेक्शन में आपने क्या सुना है? ज्यादातर लोगों ने ये सुना होगा कि साउथ फेसिंग घर अच्छे नहीं होते। एंड और भी एक चीज,
बहुत सारे मिथ हमने सुने हैं, इसके लिए क्या आपने सुना है साउथ जोन के बारे में, ये बताओ। ये फोटो जो मैम ने अभी समझा है, उससे आप रिलेट कर पाएंगे? चलो मैं ही बता देती हूँ। क्या है ये? समझ पा रहे हो फैमिली मेंबर्स? हमारे सोने की दिशाएं। अभी मैम ने आपको क्या समझा है, साउथ में कौन है? यम देवता। तो हम उनको पैर दिखा सकते हैं? अभी समझ में आया? राइट। मैम ये क्वेश्चन नहीं होता कि मैम अभी तो आप वास्तु सिखा रहे हो, तो वहां पर यम देवता कैसे है? वो स्टार्टिंग में मैंने सिखाया था, पता है, 45 देवता और दानव, है ना? तो वो सारी चीजें आएगी। हर एक चीज ना कनेक्ट होती है, बिना लॉजिक के मैं बात नहीं करूंगी, इतना याद रखना आप लोग। यस सर, हर चीज हम आपको प्रूफ के साथ, सभी एग्जाम्पल के साथ पढ़ाएंगे, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आए। और एक बात मैं भी कहूंगी कि बिना लॉजिक के किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और ये बात एकलव्य प्लेटफॉर्म पर आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से मिलेगी। राइट। चलो इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ एक और रेमेडी शेयर करूंगी। चेतना मैम हमारे साथ कोई अच्छी सी रेमेडी शेयर करेंगे। यस। ठीक है। देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले हमारे घर की बेसिक डायरेक्शन समझी। ये बेसिक डायरेक्शन ना आपको मैंने सिखाई थी आप ही के घर में। जहां से सनराइज होता है उसके सामने सनसेट होता है, जो वेस्ट कहलाती है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे नॉर्थ और उसके राइट हैंड साइड पे साउथ। अभी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो दिशा निकलेगी उसे हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ईशान कोण। इसे हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण। ईस्ट और साउथ के बीच में एक दिशा निकलेगी जिसे हम कहेंगे साउथ ईस्ट। ओके, अग्नेय कोण। ओके। फिर साउथ और वेस्ट के जोन में एक दिशा निकलेगी जिसे हम कहेंगे साउथ वेस्ट। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो एक दिशा निकलेगी उसे हम कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। इन सबके हिंदी नाम लिख लीजिएगा। नॉर्थ ईस्ट को ईशान कोण कहते हैं, साउथ ईस्ट को आग्नेय कोण कहते हैं, साउथ वेस्ट को नैऋत्य कोण कहते हैं, और साउथ वेस्ट को वायव्य कोण कहते हैं। यहां तक समझ में आया? क्लियर? दिल से बताओ, अभी तक जितने भी भ्रम थे, जितनी भी ना समझ थी, वो सारी चीजें क्लियर हुई? ये सोनिया मैम, आप कैमरा ऑन करेंगे तो ही मैं आपके क्वेश्चंस ले पाऊंगी। देखो, मुझे कोई ये क्वेश्चन मत पूछना कि मेरा टॉयलेट जो है वो साउथ ईस्ट में है, मेरा किचन जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है। वो सारी चीजें बाद में। पहले नॉर्थ ईस्ट में है वो जानो, कि नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में है, या ई एन ई में। राइट। ये सोनिया मैम बताइए। रुको, अभी मुझे एक और चीज शेयर करनी है। ओके। चलो। सो फैमिली मेंबर्स, एक वर्ड में मैं पूछना चाहूंगी, क्या हम ऐसे ही आपको स्क्रैच से शुरू करके फाउंडेशन वास्तु मास्टर क्लास सिखाए तो क्या आप लोग सीखना चाहेंगे? पढ़ाने का तरीका ऐसे ही रहेगा। ना समझ में आए तो हर एक चीज को डिटेल में सिखाया जाएगा, बट शर्त यह है कि इस बैच में हम लिमिटेड स्टूडेंट लेने वाले हैं। वाई? बिकॉज बहुत सारे लोगों को ना पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए कि मैम आप इसकी रेमेडीज बता दो, ये कर दो, वो कर दो। सारी चीजें हम सिखाएंगे, बट सिखाने के पर्पज से। ओके। सो हम उन्हीं लोगों को एंट्री देंगे इस कोर्स में जो लोग इस वास्तु को अपने घर में अप्लाई करना चाहते हैं और एज अ प्रोफेशन बिल्ड करना चाहते हैं। ओके। और एक चीज, एक मिथ जो कि बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, क्या साउथ डायरेक्शन की, साउथ ईस्ट की एंट्रेंस खराब होती है? नहीं। क्या ईस्ट जोन की सारी ही डायरेक्शन अच्छी होती है? नहीं। ये सारे मिथ एंड रियलिटी जो कि हम आपको क्लास में प्रॉपरली सिखाएंगे। राइट।
आप लोग अपने ओपिनियन शेयर कीजिए, क्या आप लोगों ने मिथ एंड रियलिटी सुना है वास्तु के बारे में। तब तक हम आपको कोर्स शेयर करते हैं। यस मैम, बताइए। इस कोर्स में रहेगा फाउंडेशन ऑफ वास्तुशास्त्र, हिस्ट्री क्या है, प्रिंसिपल क्या है, पंच तत्व डिटेल में सिखाएंगे ताकि आप उसके एनर्जी से अलाइन कर सके। डायरेक्शन और उसके देवता कौन कौन से हैं, 8 डायरेक्शन और उसके 16 सब डायरेक्शन जोन, उसके एट्रीब्यूट्स, अगर इम्बैलेंस्ड है तो हम उसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं, वास्तु पुरुष मंडला, ओके, वास्तु पुरुष की स्टोरी एंड सिग्निफिकेशंस, और हाउस की प्लानिंग कैसे उसके ऊपर हम कर सकते हैं, मेजर एंड माइनर दोष क्या होते हैं, मैपिंग कैसे की जाती है, फ्लोर प्लान कैसे हम चेक कर सकते हैं, प्रैक्टिकल क्लास देखेंगे, रेमेडीज देखेंगे, कलर थेरेपी कि अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो कौन से कलर को वहां पर रख के उसे इन्हांस कर सकते हैं, एलिमेंट के कैसे मैनेज कर सकते हैं, राइट। वास्तु हमारे लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करता है, हेल्थ रिलेटेड क्या हम उसे रेमेडीज कर सकते हैं। अगर किसी के घर में देखा होगा कि किसी ने घर चेंज किया तो बहुत सारे चेंजेस आ गए। मैंने अभी एक रिसेंटली कंसल्टेंसी ली जिसमें ना घर जितने पर्सन थे ना, उन सब की मेडिसिन चल रही थी। ओके, उन सब की मेडिसिन चल रही थी। सेकेंड के कंसल्टेंसी के दौरान मैंने देखा था कि उनके घर में ना नेक्स्ट जनरेशन ही नहीं बढ़ रही थी। ओके, एक घर मैंने देखा था कि वहां पे शिफ्ट होने के बाद उनकी ना ग्रोथ बहुत अच्छी हुई थी। ओके, तो हमें किस टाइप का घर लेना चाहिए, किस टाइप का नहीं लेना चाहिए, वो सारी चीजें सीखेंगे। अभी मैं आपको बता दूं, अगर किसी घर की लोन चले, वो लोन भरपाई नहीं कर पा रहे, उसके ऐसे घर नहीं लेने चाहिए। कैसे वाले घर लेने चाहिए, जो घर में उनको प्रॉस्पेरिटी मिली हो, छोटे घर से बड़े घर में वो शिफ्ट हो रहे हो, ठीक है, वैसे वाले घर लेने चाहिए, ब्लेस्ड घर लेने चाहिए। ओके, हेल्थ रिलेटेड वास्तु, रिलेशनशिप, करियर, ऑफिस एंड शॉप का इंट्रोडक्शन रहेगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहेगी, कंपास कैसे यूज करना है, ब्रह्मास्त्र मार्किंग कैसे करनी है, शक्ति चक्र कैसे प्लेस करना है, केस स्टडीज हम कुछ देखेंगे, डूज एंड डोंट्स दिखेंगे, प्रैक्टिकल हम डेली एक एक वास्तु चार्ट देखते जाएंगे, 16 जोन, किचन, टॉयलेट, स्टडी रूम, टेम्पल, डस्टबिन, स्टेयरकेस, ये सारी चीजें कहाँ पर हो सकती है, स्लोप एंड हाइट्स कहाँ पर हो सकती है, 2D एंड 3D रेमेडीज भी देखेंगे, राइट। इस कोर्स की फीस 9,999 होनी चाहिए बट नहीं है। 5,500 इस कोर्स की फीस होनी चाहिए पर नहीं है। 3,300, चलो अभी अज्यूम करो कितनी होगी इस कोर्स की फीस। एनी गेसेस? एनी गेसेस? बताओ कितनी होनी चाहिए इस कोर्स की फीस। हाँ, कुछ भी, 99 रुपीज, कुछ भी, मतलब कुछ भी। भाई एक बात को समझो, विद्या ले रहे हो, ओके। ये एक शास्त्र है। यस, इस कोर्स की फीस है 2,700 ओनली, 2,700 रुपये, राइट। बट हाँ, हम सीरियस लर्नर्स अप्रोक्स 50 स्टूडेंट के अराउंड ही लेंगे, उससे ज्यादा नहीं। इस कोर्स की फीस है यहाँ पर जितने लोग वेबिनार में, उन लोगों के लिए 2,700 रुपये। कल से जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पहले भी कोर्सेज की फीस हाई दी है, जो लोग वेबिनार में नहीं थे, तो वेबिनार वालों के लिए ये कोर्स की फीस रहेगी 2,700 रुपये, राइट। और लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही एंट्री मिलेगी, हम ज्यादा इसमें स्टूडेंट को अवेल नहीं करेंगे। यस, ओके, और हमें सिर्फ डेडिकेटेड स्टूडेंट ही चाहिए जो कि सच में वास्तु को दिल से सीखना चाहते हैं। यस, चेतना मैम ये ने वही कहा कि मुझे लिमिटेड चाहिए बट डेडिकेशन वाले स्टूडेंट ही चाहिए। और एकदम प्रैक्टिकल तरीके से आपको सिखाया जाएगा, बहुत ही अच्छे राइट, तरीके से आपका। हाँ, इसीलिए मुझे डेडिकेटेड स्टूडेंट चाहिए, क्योंकि होमवर्क ज्यादा दूंगी मैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्लासेस हैं। वास्तु ऐसे ही नहीं कि थियरी पढ़ ली और वास्तु समझ गए। हमको तो लोगों के घर देखने हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तभी कर पाएंगे जब उनकी प्रॉब्लम को समझ पाएंगे।
तो होमवर्क भी करना पड़ेगा और अच्छी तरीके से लर्निंग भी करनी पड़ेगी। इसीलिए जिसको लगता है कि नहीं मुझे दिल से ये सीखना है और मैं पूरे डेडिकेशन के साथ वास्तु की जर्नी में आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे लोग प्लीज एनरोल करें। यस, टाइमिंग क्या है, ड्यूरेशन क्या है, प्लीज सभी लोग ना इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज का। 2 फरवरी से यानी कि मंडे से ये कोर्स शुरू हो रहा है। 8:30 का शाम को टाइमिंग, रात का टाइमिंग रहेगा 8:30 to 9:30। खाना वाना बना के किचन विचन कंप्लीट करके बैठ जाइए। ओके, मंडे टू थर्सडे ही क्लास रहेगी, फ्राइडे सैटरडे संडे आप लोगों का ऑफ रहेगा। और इस कोर्स की फीस है 2700 रुपए। ओके, और बोनस आप लोगों के लिए क्या है, आपको एक ब्रह्मास्त्र प्लेसमेंट की रेमेडीज की शीट मिलेगी, जहां पर आपको कहते हैं ना कि उस पे कहाँ पर क्या चीजें हमें प्लेस करनी चाहिए वो आपको सिखाया जाएगा। फ्रिज कहाँ पर होना चाहिए, टीवी कहाँ पर होना चाहिए, वॉशिंग मशीन कहाँ पर होना चाहिए, उसकी एक चीट शीट मिलेगी डायरेक्शन के रिगार्डिंग। ओके, और एक ई मेडिकल वास्तु बुक मिलेगी। ठीक है, इस कोर्स का लाइव क्लासेस रहेगा, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट रहेगा, रिकॉर्डिंग्स रहेगा, पीडीएफ मिलेगी। बट पीडीएफ से ज्यादा हम क्लास में आपको नोट डाउन करवाएंगे। जितने भी लोग इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, दिस इज द पेमेंट नंबर। इस नंबर पे आप पेमेंट कर सकते हो और उसके बाद हमारे कोर्स को एनरोल कर सकते हो। और जो भी लोग यहाँ पर अवेलेबल है उन लोगों के लिए 2700 रुपये फीस है। अदरवाइज इस कोर्स की फीस रहेगी 3300 रुपीज। 3300 रुपये इस कोर्स की फीस है। बट डिस्काउंट जो कि आप लोग ने यहाँ पर बेसिक अपना टाइम निकाल कर सीखा है। कर दीजिए टाइमिंग इसे। क्या है, ड्यूरेशन क्या है, प्लीज चेक चेक दिस। 2 से 3 वीक्स जितना टाइमिंग रहेगा, मंडे टू थर्सडे क्लास रहेगी। ओके, और 2700 रुपये फीस है। 8:30 बजे का टाइमिंग है। वीकेंड्स आप अच्छे से फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। क्लियर? कल हम लोग 16 जोन सीखेंगे। सो प्लीज कल की भी क्लास गलती से भी मिस मत करना। कल की क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, सब लोग अटेंड करना। राइट, अगर आप देखना चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट हमारे बारे में क्या कहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम, हमारी एप्लीकेशन, यूट्यूब पर जाकर भी देख सकते हो। हमारी प्रेजेंस हर जगह पर आपको मिलेगी, क्योंकि जो कोई नहीं देता वो हम देते हैं। 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी। बच्चे को स्कूल में डालते हो, कोई देता है सेटिस्फेक्शन गारंटी? कोई नहीं देता, जो कि हम देते हैं, क्योंकि हमें पता है हम क्या दे रहे हैं। राइट? यस रेनू मैम। हेलो। यस। मैम, एम आई ऑडिबल? यस मैम, यस। बताइए। मैम, इसमें कोर्स में सारी चीजें थी, मतलब जनरली भी हम बात करते हैं, बट आई एम कंफ्यूज अबाउट दैट कि जो ये सर्टिफिकेट्स होते हैं ना, जो जब हमने आपका कोर्स किया पहले एस्ट्रोलॉजी के किए हुए हैं ये, तो वो किस डायरेक्शन में, कोई कहता है नॉर्थ में होना चाहिए, कोई कहता है साउथ में होना चाहिए, तो ये कहीं पे भी मैंने कोर्स में नहीं देखा। नोबडी टेल्स दिस। सिखाऊंगी आपको मैम। उस सर्टिफिकेट का यूज कैसे करना है उस तरीके से आपको उस डायरेक्शन में हम्म। आपको उस सर्टिफिकेट का यूज कैसे करना है। मान लो कि आपको उस सर्टिफिकेट के यूज से अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आप उसको नॉर्थ में लगाओ। आपको ओके। उससे नए माइंड फेम चाहिए तो साउथ में लगाओ। आपको उससे गेन चाहिए तो वेस्ट में लगाओ। ओके। बट मैम, जैसे हम इसे एज ए प्रोफेशनल यूज करें, तो मतलब हम चाहते हैं कि हमने इतने कोर्स किए, सर्टिफिकेट लिए, तो हमें इसमें अपॉर्चुनिटी मिले, प्लस गेन भी होगा, नेचुरली नेम फेम भी होगा, फिर तो इसमें तीन होगा, तो कॉम्बिनेशन ही हुआ। तो क्या यस। इसे साउथ वेस्ट में लगाए या किस तरह से, या नॉर्थ में ही? क्योंकि डायरेक्शन भी तो देखो मैम, तीन हो गई ना। मैम देखो, अपॉर्चुनिटीज और गेन, अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ही आप गेन कर पाएंगे। गेन कर राइट? पाएंगे, राइट। राइट। तो पहले तो आप इसे सारे के जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, अगर आप इस फील्ड में प्रोफेशनली बिल्ड करना चाहते हैं, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल उस सभी सर्टिफिकेट्स को गोल्डन फ्रेम करा के वेस्ट डायरेक्शन में लगा दीजिए। वेस्ट में। यस। ओके। ओके, एंड यू वांट के नेम और फेम मिले, तो अगर आपकी कोई सेलिब्रिटीज के साथ फोटोग्राफ्स है तो उससे रेड कलर की फ्रेम में, या कहते हैं ना पिंकिश पीच कलर की फ्रेम में, आप इसमें ब्राउन कलर की फ्रेम में आप साउथ जोन में लगा दीजिए। ओके। ठीक है? अभी तक वहां तक तो नहीं पहुंचे मैम, अभी तो कोर्स ही किया है ना? हाँ, अभी तो ठीक है, पर्सनल सर्टिफिकेट्स ही है। तो पहुंचेंगे मैम। करेंगे। कोर्स में आइए, सब कुछ सीखेंगे आप और बहुत ठीक है। अच्छी तरीके से सिखाएंगे। यस। सो कल की क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना। कल हम 16 जोन सीखने वाले हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।